हेलो स्टूडेंट। आज की हमारी क्लास बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए है, जिनका पेपर है फर्स्ट शिक्षा में नूतन आयाम। उसी से संबंधित आज का हमारा एक टॉपिक है डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि दूरस्थ शिक्षा। डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, उसकी अर्थ परिभाषा। दूरस्थ शिक्षा अथवा दूरगामी शिक्षा, दोनों ही चीज हम कह सकते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि जो दूर से दी जाने वाली शिक्षा। अगर हम अपने देश में देखें तो हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है, जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के पास सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि शिक्षा के प्रसार एवं जनसंख्या वृद्धि की होड़ में हम जो है अपने जो लक्ष्य हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो सरकार चाहे जितना भी कुछ प्रयास कर रही है, चूंकि जनसंख्या इतनी अधिक है कि सभी को शिक्षित किया जाना संभव नहीं हो पा रहा। विद्यालयों की संख्या सीमित है, लोग ज़्यादा हैं, तो सभी लोग विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। सभी बच्चों को विद्यालयी शिक्षा यानी कि औपचारिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए, या शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार किया जाए, लोगों तक कैसे शिक्षा पहुंचाई जाए, इन सब चीज़ों में एक पहल जो है वो दूरगामी शिक्षा का है, या दूरस्थ शिक्षा जिसे हम कहते हैं वो है। तो दूरस्थ शिक्षा जो है वो दूर से दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। दूरस्थ शिक्षा में ये एक औपचारिक शिक्षा नहीं होती, परंतु शिक्षा से संबंधित है कि व्यक्ति मान लीजिए विद्यालय में जाता है तो एक गिनी चुनी चीजें होती है, मेरे पास सीमित चीजें होती हैं, सीट विद्यालयों में सीमित होते हैं, उस सीट पे सभी को एडमिशन दे पाना संभव नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जो इन शिक्षा से, औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, या किसी भी कारण से जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक कर दी है। मान लीजिए बहुत से बच्चे होते हैं, एक तो सबसे बड़ी जो एक समस्या हमारी है अपव्यय अवरोधन की, कि जिसकी वजह से कि बच्चे जो हैं वो अवरोधन, उनकी शिक्षा में कहीं ना कहीं अवरोध उत्पन्न हो जाता है, या अपव्यय की जो समस्या है इसकी वजह से भी लोग बच्चे जो है विद्यालय छोड़ देते हैं। और अगर वो अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते हैं तो इस तरह से जो हमारी दूरस्थ शिक्षा है उन लोगों के लिए एक सहयोग का कार्य करती है, उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ शिक्षा के प्रसार और उनकी गुणवत्ता में किस प्रकार से तालमेल स्थापित किया जाए, ये जो है इन चीजों के बारे में जो सोचा गया, तो हम कह सकते हैं कि इतना तो निश्चित है कि वर्तमान अमनीय रूढ़िग्रस्त विद्यालय की चार दीवारी में जो बंद शिक्षा प्रणाली है, विशाल भारतीय समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। जो भी हम लोग विद्यालयों में जो शिक्षा दे रहे हैं वो हमारी बहुत सीमित शिक्षा है, और वो जो है वो शिक्षा जो है वो सभी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ निश्चित मूल्यों पर क्रांतिकारी पुनर्विचार एवं मूल्यांकन करना अनिवार्य हो गया। और इसी दिशा में यदि हम कहें कि नवाचार का निर्माण करना हमारे लिए आवश्यक है, जो जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। दूरस्थ शिक्षा जो है वो भारतीय शिक्षा जगत में इसी प्रकार एक शक्तिशाली नवाचार के रूप में प्रकट हुई है, और इसके द्वारा जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं के साथ साथ उनके लिए शिक्षा का व्यक्तिकरण भी हो सकेगा। ठीक है, इस तरह जो है वो विकासशील देशों ने प्रशिक्षित शिक्षकों, भवनों और उपकरणों के अभाव में दूरस्थ शिक्षा को अपनाकर शिक्षा को सुलभ बनाया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा जो है, यदि हम साधारण शब्दों में समझें तो दूरस्थ शिक्षा की मीनिंग हो गई जो दूर से दी जाने वाली शिक्षा, यानी कि जो विद्यालय शिक्षा से अलग जो शिक्षा दी जा रही है वो हमारी दूरस्थ शिक्षा कहलाएगी।
ठीक ठीक है, तो चलिए हम लोग दूरस्थ शिक्षा की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो फिलिप्स कॉम्बस और मंजूर अहमद के अनुसार स्थापित औपचारिक शिक्षा के दायरे से बाहर चलने वाली, ठीक है, जो हमारी औपचारिक शिक्षा यानी कि जो विद्यालय की जो शिक्षा है उसका जो एक दायरा होता है कि इसमें सब कुछ निश्चित होता है, हमारी जगह निश्चित होता है, हमारा समय निश्चित होता है, हमारा स्थान निश्चित होता है, इन चीज़ों के दायरे से हमारा जो सिलेबस है वो सब कुछ निश्चित होता है। इन चीज़ों के दायरे से जो बाहर चलने वाली एक सुनियोजित शैक्षिक प्रणाली है उसको हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में हम बहुत सी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि अब हम एक पत्राचार पाठ्यक्रम है, ये भी हमारी दूरस्थ शिक्षा की प्रणाली है। ये दूरस्थ जो पत्राचार माध्यम है उसके द्वारा हम बच्चों को दूर से शिक्षा देते हैं। और पत्राचार शिक्षा में हम अभी आगे आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे कि पत्राचार शिक्षा क्या होती है, लेकिन फिर भी हम आपको इतना बता दें कि पत्राचार शिक्षा के माध्यम से हम बाई पोस्ट हमारे घर में सारी जो शिक्षण विधियां, अरे जो शिक्षण का जो सामग्री होती है, शिक्षण सामग्री, वो हमें उपलब्ध कराई जाती है। और कुछ समय के लिए हमारे एक जगह निश्चित जगह पे थोड़ी बहुत क्लास दी जाती है और क्लास के बाद एक लास्ट में एग्जाम होता है जो हमें उस पेपर को करना होता है और उसके बाद उसका मूल्यांकन होकर के हमें डिग्री प्राप्त होती है। यानी कि दूर से रह करके हमें एक नियम से शिक्षा को प्राप्त नहीं करना कि हमें उसके लिए विद्यालय जाना है, सही समय पे जाना है, सही जगह पे जाना है, ऐसा हमारे साथ कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो दूरस्थ जो शिक्षा है उसी को उन्होंने, मंजूर अहमद के अनुसार उन्होंने यही चीज कही है कि स्थापित जो औपचारिक शिक्षा से के दायरे से बाहर चलने वाली सुसंगठित शैक्षिक प्रणाली को दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। यह एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में अथवा किसी बृहद प्रणाली के रूप में सीखने वाले एक निश्चित समूह को निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ये चीज उन्होंने यहाँ पर कही कि एक स्वतंत्र प्रणाली के रूप में, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होता है। बच्चे जैसे कि इंटरनेट हुआ, टीवी हुआ, टेलीविजन हुआ, रेडियो हुआ, पत्राचार माध्यम है उसके माध्यम से जो चलचित्र है, रेडियो, टेलीविजन, जितने भी हमारे टेप रिकॉर्डर है, इन चीज़ों के माध्यम से जब हम दूर रह करके कहीं भी किसी भी स्थान पर रख करके जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये हमारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहलाती है। तो इसके लिए हम एक साथ कई बच्चे या कई समूह जो है वो अपने जो भी उद्देश्य है उनको प्राप्त करने में इस दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से सहायता मिलती है। तो दूरस्थ शिक्षा यदि हम देखें तो दूरस्थ शिक्षा के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि दूरस्थ शिक्षा उन सभी विषयों का उपयोग करती है जिनमें शिक्षक और सीखने वाले के बीच भौतिक दूरी होने के बावजूद, मतलब अब हम विद्यालय शिक्षा में क्या है, विद्यालय शिक्षा में हम टीचर्स और स्टूडेंट आमने सामने होते हैं और एक जगह पे, निश्चित जगह पे होते हैं, एक रूम में है कि एक कक्षा में टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाती है, तो आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। परंतु दूरस्थ शिक्षा क्या है, वो उन सभी विषयों का उपयोग करती है जिनमें शिक्षक और सीखने वाले के बीच भौतिक दूरी होने के बावजूद, मतलब आप अगर मान लीजिए रेडियो या टेलीविजन या इंटरनेट या टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से, प्रोजेक्टर आदि के माध्यम से यदि आप कोई चीज़ सीख रही हैं तो उसमें क्या है, मान लीजिए हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड करी, कोई चीज़ कोई विषय सामग्री तैयार किया, तो उसको आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप ले जा सकती हैं और उसको आप उसके माध्यम से सीख सकती हैं। परंतु क्या होता है कि जो एक टीचर और स्टूडेंट जो है या जो शिक्षक है और जो सीखने वाला व्यक्ति है उसके बीच जो है एक भौतिक दूरी होती है, ठीक है, क्योंकि वो आमने सामने नहीं होते। तो क्या लिखा है कि सीखने वाले के बीच भौतिक दूरी होने के बावजूद कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है। शिक्षण की प्रक्रिया, जब हम जो भी सीखने की चीज है, जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो जिसमें बच्चा सीखता है और टीचर सिखाता है, उसकी जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, मुद्रण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक साधनों एवं माध्यमों, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है और जो सीखने के माध्यम है जैसे कि अखबार हुए, पत्र हुए, फिल्मों, रिकॉर्डों, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, कंप्यूटर और माइक्रोस्कोप आदि द्वारा संचालित होती है। ठीक है, क्योंकि जो औपचारिक शिक्षा है वो, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो है, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने शिक्षक बच्चों को सिखाता है
और वो प्रत्यक्ष रूप से एक जगह पर, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित पाठ्यक्रम और एक निश्चित समय के आधार पर बच्चे सीखते हैं। परंतु जो दूरस्थ शिक्षा है उसमें जो भी विषय का हम उपयोग करते हैं, उसमें शिक्षक और सीखने वाला जो भी व्यक्ति है उनके बीच एक दूरी होती है, परंतु इसमें सीखने में कहीं भी कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। और ये जो शिक्षण की जो प्रक्रिया वो कैसे हो सकती है, मुद्रण से, कोई भी चीज लिखी हुई हो, यांत्रिक हो, इलेक्ट्रॉनिक साधन हो जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, कंप्यूटर और माइक्रो से, और अखबार, पत्र, फिल्में, इन चीजों के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी रह करके, किसी भी दूर स्थान पर रह करके भी शिक्षा प्राप्त करता है। और चूंकि ये जो शिक्षा है वो लचीली होती है, बहुमुखी होती है और स्कूलों में जाकर पढ़ने से मुक्त होती है, ठीक है। तो यही हमारी शिक्षा जो है वो दूरस्थ शिक्षा, जब बच्चा जो है इन चीजों के माध्यम से कहीं भी किसी भी जगह जाकर के रह करके शिक्षा प्राप्त करता है। तो इस, क्योंकि ये जो शिक्षा है वो लचीली होती है, इसमें परिवर्तन हो सकता है, कभी भी आप कुछ भी सीख सकते हैं, और बहुमुखी होती है। और सबसे बड़ी चीज की स्कूलों में जाकर पढ़ने से ये मुक्त होती है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में इसकी विशेषता है कि इसके समीपस्थ संचार प्रणाली पर आधारित होना, ठीक है, संचार प्रणाली पर ये आधारित होता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, पेपर, ये सब एक साथ कई लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कई लोग सीखते हैं। वैसे जब आपने आमने सामने बैठकर संपर्क की आवश्यकता होती है तो इस प्रणाली में भी संपर्क सत्र की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अगर कोई ऐसी विद्यार्थी की कोई भी समस्या होती है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए जैसे पत्राचार शिक्षा है, उसमें कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए बच्चों को एक जगह, निश्चित जगह पे बुलाया जाता है और जो भी उनकी समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जाता है। तो इसमें ये भी हो जाता है कि आमने सामने बैठकर भी संपर्क की जहाँ पर जरूरत होती है, इस प्रणाली में संपर्क सत्र की भी व्यवस्था की जाती है। तो ये थी हमारी दूरस्थ शिक्षा। उसमें एक डेफिनेशन और है मालकम की, जिन्होंने क्या कहा है कि दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षण प्रक्रिया से है जिसमें स्थान और समय के आयाम शिक्षण और अधिगम के बीच हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से है, जो भी सीख रहे हैं उस प्रक्रिया से है जिसमें स्थान और समय के आयाम जो है शिक्षण और अधिगम के बीच जो है वो हस्तक्षेप करते हैं। तो ये चीज थी हमारी कि दूरस्थ शिक्षा क्या है। सारांश रूप में हम बता दें कि दूरस्थ शिक्षा औपचारिक शिक्षा की जो भी कंडीशन है, जो भी परिस्थितियां है, जो आमने सामने बैठ करके समय, स्थान वगैरह जो निश्चित होता है, इन चीजों से मुक्त होकर के जब बच्चा किसी और चीजों के मुद्रण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक साधनों एवं माध्यमों जैसे अखबार, पत्र, फिल्मों, रिकॉर्डों, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, टेप, कंप्यूटर और माइक्रोस्कोप द्वारा जब कोई चीज वो सीखता है, तो ये शिक्षा प्रणाली हमारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली कहलाती है। तो हमारी जो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है वो अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली होती है। उसमें किसी भी प्रकार का समय, स्थान आदि का कोई भी बंधन नहीं होता है। और उन बच्चों के लिए जो किसी भी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, अपव्यय व अवरोधन की समस्या के कारण या बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, जो जिन सभी बच्चों को जहाँ शिक्षा नहीं मिल पा रही है और बच्चे शिक्षित होना चाहते हैं, तो दूरस्थ शिक्षा जो है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। धन्यवाद।